तो हेलो एंड वेलकम टू द एफर्टलेस एमपीपीएससी चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स टारगेटिंग अप्रैल 26 एग्जामिनेशन ऑफ एमपीपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये वन लाइनर से विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिविजन, है ना, रिविजन एंड टैकलिंग द नेगेटिव मार्किंग। तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट एंड यू शुड बी एक्यूरेट विथ योर फैक्ट्स। ठीक है, ऑन विच डेट वॉज द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश्ड, तो ये आपको बताना है ना। तो द करेक्ट आंसर इज 1 Feb 1994। हु इज़ द करेक्ट करंट हेड ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना, मनोज कुमार श्रीवास्तव इज़ द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना। अब आपको टर्म बताना है स्टेट इलेक्शन कमीशन की, तो ये है 6 और 66 ईयर्स विच एवर इज़ अर्ली, है ना। अब मूविंग फॉरवर्ड, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन इज़ अपॉइंटेड बाय एंड दे आर सबमिटिंग देयर रेजिग्नेशन। तो इनकी जो नियुक्ति है ना, नियुक्ति और ये अपना जो त्याग पत्र है, त्याग पत्र ये किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को, है ना, गवर्नर को। ठीक है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इज द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म्ड? स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल से फॉर्म है? सो स्टेट इलेक्शन कमीशन इज फॉर्म्ड बाय द आर्टिकल 243 के। ठीक है, अब एम पी पी एस सी इस्टेब्लिश्ड हुई थी ऑन द November 1st 1956। ठीक है, करंट हेड, हु इज़ द हेड? एज वी ऑल नो, राजेश लाल मेहरा is the head of is the current head of the MPPSC. What is the maximum age for chairman of a state public service commission? So तो maximum age है that is 62 years, 62 साल उनकी maximum age है। अब यूपीएससी की जो चेयरपर्सन है उनकी मैक्सिमम एज कितनी है? सो इट्स 65 ईयर्स, 62 फॉर स्टेट एंड फॉर यूनियन इट्स 65, 65 साल, है ना। अब द चेयरपर्सन ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय एंड ही सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, if we look at the specific MPPSC, so he will be submitting his resignation to मंगूभाई पटेल, है ना। on what date was the मध्य प्रदेश स्टेट SC कमीशन फॉर्म्ड? तो SC कमीशन आपका कब फॉर्म हुआ था? जून 29, 1995 को। द हेड ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट SC कमीशन इज अपॉइंटेड बाय एंड सबमिट्स देयर रेजिग्नेशन टू। सो यहाँ पे थोड़ा दूसरा मामला हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल आ जाता है इन द SC कमीशन। ठीक है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ हेड ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट SC कमीशन? सो द टर्म इज़ ओनली 3 ईयर्स, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। SC कमीशन की जो टर्म है दैट इज़ ओनली 3 ईयर्स। अब आता है आपका ST कमीशन। अब ये ST कमीशन वॉज फॉर्म्ड ऑन जून 29, 1995, है ना, बाय द एक्ट ऑफ 1995 ST कमीशन। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द हेड ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट ST कमीशन? अब जो ST कमीशन है इसके जो हेड का जो टर्म ऑफ ऑफिस कितना है फॉर द हेड, और वी कैन से चेयरपर्सन ऑफ द ST कमीशन, सो इट्स 3 ईयर्स ओनली, है ना। सो व्हाट वाज द मध्य प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन फॉर्म्ड? सो इट वाज फॉर्म्ड ऑन March 13, 1993। स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, है ना, आपको ध्यान रखना है। हु इज़ द हेड ऑफ
बैकवर्ड क्लास कमीशन रामकृष्ण कुसमरिया, है ना, रामकृष्ण कुसमरिया is the head of backward class commission in Madhya Pradesh. What is the tenure for the head of backward class commission? So it's 3 years, है ना. Backward class and minority welfare commission was formed when? So काफ़ी recently September 2021 is the date when backward class and minority welfare commission was formed. अब जो टर्म ऑफ ऑफिस है फॉर द हेड ऑफ बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटी वेलफेयर कमीशन इज़ 2 years, है ना. ये आपको ध्यान रखना है कि जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है और माइनॉरिटी वेलफेयर कमीशन है, इसका जो टर्म ऑफ ऑफिस कितना है, दैट इज़ 2 years. द मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन September 13, 1995. Who is the current acting head of the Human Rights Commission? So है तो अभी राजीव कुमार टंडन, है ना. ये आप टंडन इज द एक्टिंग हेड ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन. What is the term of office for the head of the State Human Rights Commission? ये आपको ध्यान रखना है, 3 years or 70 years, whichever is early, है ना. The head of the State Human Rights Commission is appointed by the governor based on the recommendation of a committee headed by. तो ये जो कमेटी के हेड हैं वो है CM, ठीक है. तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो हेड है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी जिसके हेड है CM, राइट. व्हेन वाज द वुमेन्स कमीशन इस्टेब्लिश्ड? तो ये है 1998 मार्च 23rd, है ना. ये आपको ध्यान रखना है. दिस डेट इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ वुमेन. Who was the head of the Madhya Pradesh State Women's Commission before the post became vacant? So her name was शोभा ओझा, है ना. She was the previous head. इनका नाम शोभा ओझा है, ठीक है. Moving on to the next question. The Madhya Pradesh State Commission for Protection of Child Rights के लिए जो कमीशन है दैट वाज फॉर्म्ड ऑन 2007, है ना, दिसंबर 22, 2007. हु इज़ द हेड ऑफ द कमीशन विच इज़ रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? सो श्री धर्मेंद्र मोरे, है ना. तो आपको धर्मेंद्र मोरे का नाम ध्यान रखना है. ही इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन मध्य प्रदेश. सो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कब फॉर्म हुआ था MP में? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगस्त 22, 2005. काफ़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस हैं और आपको क्विकली यू वॉच द वीडियो वंस ट्वाइस एज पर योर नीड एंड प्रैक्टिस, क्योंकि पूरा खेल डाटा का है ना. आपका प्रीलिम्स इस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट योर क्रैमिंग, इट्स ऑल अबाउट योर रोट लर्निंग. जितना आप अलग अलग आप लिखो, सुनो, यू योर सेल्फ प्रैक्टिस, तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना, फैक्चुअल नॉलेज को एसिमुलेट करने में. हु इज़ द हेड ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन? सो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के जो हेड हैं, हिज नेम इज़ विजय यादव. द मध्य प्रदेश स्टेट फूड सिक्योरिटी कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन. फूड सिक्योरिटी कमीशन जो आपकी खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है अप्रैल 11, 2017 को, है ना.
हु इज़ द हेड ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट फूड सिक्योरिटी कमीशन। तो फूड सिक्योरिटी कमीशन के जो हेड है इनका नाम है वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा, है ना। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द हेड ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट फूड सिक्योरिटी कमीशन। तो फूड सिक्योरिटी कमीशन का जो टर्म ऑफ ऑफिस है दैट इज़ 5 years और 65 years विच इज़ अर्ली, है ना। ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। हु इज़ द करंट लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश। तो करंट लोकायुक्त है सत्येंद्र कुमार सिंह। You know, you have to really keep this fact in mind. Satyendra Kumar Singh is the current Lokayukt of Madhya Pradesh. When was the Minorities Commission established in Madhya Pradesh? तो 1996 अक्टूबर 23rd, ये डेट आपको ध्यान रखना है। इट इज़ रिलेटेड विद द माइनॉरिटीज़, ठीक है। हु इज़ द हेड ऑफ द माइनॉरिटीज़ कमीशन इन मध्य प्रदेश? सो इनका नाम है नियाज़ मोहम्मद खान, है ना। नियाज़ मोहम्मद खान इज़ एसोसिएटेड विद द माइनॉरिटी। द हेड ऑफ मध्य प्रदेश माइनॉरिटीज़ कमीशन इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट सबमिट्स देयर रेजिग्नेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं, है ना, राज्यपाल इनको नियुक्त करते हैं, लेकिन जो त्याग है ये अपना रेजिग्नेशन स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, है ना। सो अगेन अ गुड फैक्ट विथ रिलेशन टू द माइनॉरिटीज़ कमीशन, है ना। वेयर वॉज द मध्य प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश्ड? तो 1994 जून 17। तो ये डेट है आपके फाइनेंस से रिलेटेड ना। एक सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द एमपी स्टेट पॉलिसी आयोग, यू नो, नीति आयोग। सो वी ऑल नो कि सीएम इज द एक्स ऑफिशियो, यू नो, चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग इन मध्य प्रदेश। हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वाइस चेयरमैन आपके नीति आयोग का कौन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सचिन चतुर्वेदी, यू नो, सचिन चतुर्वेदी इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। अब यूथ कमीशन कब बनी थी मध्य प्रदेश में? तो ये है अप्रैल 2023, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि यूथ कमीशन इन मध्य प्रदेश वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अप्रैल 2023। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर कमीशन? तो एग्रीकल्चर कमीशन के जो चेयरमैन हैं हिज नेम इज़ ईश्वर लाल पाटीदार, है ना। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स कमीशन? सो गोपाल प्रसाद सिंघल इज़ द चेयरमैन ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट लैंड रिफॉर्म्स कमीशन। श्री नारायण सिंह कुशवाहा इज़ द चेयरमैन ऑफ विच कमीशन इन मध्य प्रदेश? नारायण सिंह कुशवाहा, है ना। सो द करेक्ट आंसर इज ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द स्टेट जनरल कैटेगरी वेलफेयर कमीशन। तो जो जनरल कैटेगरी वेलफेयर कमीशन है उनके हेड हैं नारायण सिंह कुशवाहा। Who chairs the commission established on the recommendation of the Professor Amitabh Kundu in Madhya Pradesh? So correct answer is Praveen Sinha chairs the state, है ना, प्रवीण श्रीवास्तव स्टेट स्टैटिस्टिकल कमीशन, है ना। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। श्री दिलीप जायसवाल इज द चेयरमैन ऑफ विच 2 state boards in Madhya Pradesh? So he is the chairman of Sant Ravidas Handicrafts and Handlooms,
है ना, रविदास हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट एंड द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, राइट। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो हेड हैं उनका नाम बताइए आप। सो धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी इज द चेयरमैन of the Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation. The Madhya Pradesh Election Commission was invited as an observer for parliamentary election in which European country? So ये बिल्कुल क्वेश्चन छपना है एग्ज़ाम में कि अल्बेनिया, है ना। सो मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन वॉज इन्वाइटेड एज एन ऑब्जर्वर, बहुत क्रूशियल है ये क्वेश्चन, है ना। ऑब्जर्वर के रूप में उनको बुलाया था अल्बेनिया में। When was the Madhya Pradesh State Delimitation Commission formed? So the correct answer is September 9th 2024। Delimitation से रिलेटेड है ना ये डेट, बिल्कुल ध्यान रखना। Who is the chairman of the MP Delimitation Commission? So the correct answer is S.A. Mishra। The Legislative Assembly speakers of how many states participated in the meeting held in Madhya Pradesh on July 14th 2025? तो 7 states ने पार्टिसिपेट किया था, है ना इसमें। राजा भभूत सिंह 19th century freedom fighter was a ruler of which tribe? तो भभूत सिंह का रिलेशन गोंड जनजाति से है ना, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। Due to his guerrilla warfare techniques, Raja Bhabut Singh is known as the Shivaji of Narmadanchal Satpura, है ना। So the region related to the Satpura, he is known as the Bhabut Singh. Now, he is known as the Shivaji because of his warfare techniques, which British historian referred to देवी अहिल्याबाई होलकर as the philosopher queen, है ना, ये आपको बताना है। तो जॉन किया referred to her as the philosopher queen। देवी अहिल्याबाई we know कि इनको फिलोसोफर क्वीन करके किसने बोला, कहा था, फिलोसोफर क्वीन। सो बाय जॉन किया, है ना। देवी अहिल्याबाई होलकर शिफ्टेड हर कैपिटल फ्रॉम इंदौर टू विच सिटी? फ्रॉम इंदौर टू महेश्वर, राइट। इन 1780 देवी अहिल्याबाई होलकर undertook the reconstruction of which famous temple in Varanasi? So she reconstructed Kashi Vishwanath temple of Varanasi in the year 1780. What significant birth anniversary of Lokmata Devi Ahilyabai Holkar was celebrated on May 31st? This question was asked, है ना। तो कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? 300th birth anniversary was celebrated of Lokmata Devi Ahilyabai Holkar on May 31st. Okay, keep this particular date in mind and learn by heart, है ना। Who has been appointed as the new president of Madhya Pradesh BJP? So हेमंत खंडेलवाल को बीजेपी का स्टेट, ही इज स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। Senior IAS officer Alka Upadhyay has been appointed to which role? So she has been appointed as the secretary of National Commission for Minorities, है ना। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के सेक्रेटरी अलका उपाध्याय, अलका उपाध्याय फ्रॉम
मध्य प्रदेश। मुस्कान रघुवंशी ऑफ अशोक नगर, है ना, ये अशोक नगर है आपका। सो मुस्कान फ्रॉम अशोक नगर अनफर्ड द इंडियन फ्लैग ऑन विच हाईएस्ट पीक, तो आपको पीक का नाम बताना है, ठीक है यहाँ पे। सो शी अनफर्ड द फ्लैग ऑन माउंट एल्ब्रस, है ना, एल्ब्रस। मुस्कान अशोकनगर फ्लैग एल्ब्रस, कीप दिस थिंग इन माइंड। रितेश सरोथिया ऑफ मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिसीव्ड द एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। सो जो एशिया का इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड है, ये किसने जीता है या किसको रिसीव हुआ है? रितेश सरोठिया, है ना, और दिस वाज गिवन बाय यूनेप। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, रितेश गॉट द इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड फ्रॉम यूनेप, है ना। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, LT जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रॉम रीवा, Madhya Pradesh has been appointed to which top military post? So he has been appointed as the chief of the Indian Army, है ना, उपेंद्र द्विवेदी। अगेन इनका जो संबंध है दैट इज फ्रॉम रीवा, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। यूथ रिसर्चर वसुंधरा सिंह फ्रॉम सतना रिप्रेजेंटेड India at which international summit in 2025? So she represented India at the Commonwealth ASEAN Summit 2025. So Commonwealth ASEAN Summit 2025, तो वसुंधरा सिंह फ्रॉम सतना, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। Senior IPS officer Manmeet Singh Narang has been appointed as the special director of which central agency? So he has been appointed as the special director of IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो से आपका जो रिलेशन है दैट इज ऑफ मनमीत सिंह नारंग, है ना, ये ध्यान रखना आपको। हु इज सेट टू बिकम द मध्य प्रदेश फर्स्ट फीमेल फ्लाइंग ऑफिसर आफ्टर क्लियरिंग द NDA एग्जाम? फ्लाइंग ऑफिसर नव्या तिवारी, है ना, नव्या तिवारी। अगेन शी इज फ्रॉम उज्जैन और नव्या का रिलेशन है फ्लाइंग से। भगवान सिंह कुशवाहा set a world record by becoming the first person to reach Mount Everest base camp with a bike. तो भगवान सिंह कुशवाहा माउंट एवरेस्ट with a bike again. Ratapani Wildlife Sanctuary has been renamed after which a famous archaeologist known for discovering the Bhimbetka rock shelter? So विष्णुधर वाकणकर, है ना। रातापानी has been renamed after विष्णुधर वाकणकर। Suchi Upadhyay from Mandla has been selected for which national sports team? Suchi Upadhyay she is Suchi Upadhyay from Mandla, है ना। Suchi Upadhyay is from Mandla, this place over here. So she has been selected for which national sports team? तो Suchi is selected from cricket. Suchi Mandla cricket, you have to keep this in mind. Rohini Kalam, who passed away on she was international player in which sport? Rohini Kalam, so jujutsu,
जिजुत्सु प्लेयर, ठीक है। इन विच यूएस सिटी इज July 20th celebrated as Manishankar Sharma Day in honor of the late IPS officer. So it is celebrated in San Diego, California. San Diego, California, आपका जो मणिशंकर है ना, मणिशंकर शर्मा डे celebrated. So again important question है. Dr. MC Davar, renowned physician from Jabalpur who recently passed away, was honored with which civilian award in 2023? So Padma Shri. Davar है ना, from Jabalpur, Davar. Professor Azhar Hashmi, who recently passed away, was a famous literary figure है, साहित्यकार थे. Ram Sahai Pandey, who passed away on April 8th, 2025, was a folk dance artist who gained global fame for which Bundelkhandi dance form. So Rai है ना, राम सहाय पांडे राय. Rama Chowdhury of Bhopal was given a state funeral for what reason? So she was the first person in Bhopal to have her entire body donated, donated for medical science. So आपको याद रखना है this name, Rama, है ना. Jodhaiya Bai Bega, who passed away on December 15, 2024, was an artist. She was a Bega tribe. She was an artist from Bega tribe, Jodhaiya Bai Bega. Jodhaiya Bai Bega, also known as Amma, was awarded the Padma Shri. ये क्वेश्चन छपना है, ठीक है. पद्म श्री जोधैया बाई बेगा on 2023. Vatsala, who died at over 100 years of age, held the title of Asia's oldest elephant, है ना. Vatsala was elephant. Vatsala, Asia's oldest elephant, spent her final years in which tiger reserve in Madhya Pradesh? So Vatsala was associated with Panna Tiger Reserve, है ना, Vatsala. So thank you so much. Again we will continue this series. ये सिर्फ और सिर्फ रिविजन के पर्पज़ से है एंड नथिंग एल्स. और आपको इसको रिपीटेडली देखना है सीरीज़ को टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है. थैंक यू सो मच.